अगर किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है, जैसे मर्डर, रेप, डकैती, और वो फरार हो जाता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर अपराधी के परिवार वालों को अरेस्ट कर सकते हैं? इस टॉपिक को आज हम लीगल वे से सीखेंगे कि ऐसी स्थिति में हमारे क्या लीगल राइट्स हैं और ऐसी स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 क्या कहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ मर्डर, रेप जैसे गंभीर अपराध में FIR दर्ज हुई है और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा है। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है उसकी तलाशी लेने के लिए, तो वो वहां नहीं मिलता है, तो पुलिस उसके घर वालों को, जैसे माता पिता, पत्नी, भाई बहन को उठाकर थाने ले जाती है। कोई वारंट नहीं, कोई संबंध नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। ये इलीगल है, गैर कानूनी है। अब समझते हैं कानून क्या कहता है। भारतीय कानून यह साफ कहता है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, बिना क्राइम में संबंध के पकड़कर पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकती। ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस स्थिति पर कौन सी धाराएं लागू होती हैं? जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाना चाहती है तो वो उसको लिखित में कोर्ट को देना पड़ेगा और यह कंडीशन सिर्फ 15 से 65 वर्ष के एज के लोगों के लिए फॉलो होता है। अगर पुलिस 15 से नीचे के एज के लड़के या लड़की को थाने बुलाना चाहती है तो वो नहीं बुला सकती। इसके लिए पुलिस को घर पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी। अगर कोई 65 से ऊपर की एज ग्रुप का व्यक्ति है तो पुलिस उसको भी थाने नहीं बुला सकती, उससे भी घर पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी। खासकर महिलाओं के लिए, अगर पुलिस किसी महिला से पूछताछ करना चाहती है तो पुलिस उसको थाने नहीं बुला सकती। इसके लिए भी पुलिस को उसके घर जाकर उससे पूछताछ करनी होगी। पुलिस किसी भी घर वाले को तब थाने बुला सकती है जब पुलिस को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति जांच में मदद कर सकता है और वो भी सम्मन ऑर्डर के साथ ही बुला सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 हमारे संविधान में हमें व्यक्तिगत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब क्या है कि किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया के पुलिस थाने उठाकर ले जाती है तो ये उसका आर्टिकल 21 का वायलेशन है, उल्लंघन है। अगर पुलिस बिना किसी ठोस रीज़न के किसी को उठाकर ले जाती है तो ये उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 का हनन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है कि पुलिस को अरेस्ट का रीज़न बताना होगा, वारंट दिखाना होगा और अरेस्ट के 24 घंटे बाद कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। अगर बिना वारंट के उठाया जाता है तो ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी हिरासत होती है, जो कि आर्टिकल 22 का वायलेशन है। आपके पास क्या अधिकार हैं? जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR है, पुलिस उसको सर्च करने में घर वालों से पूछताछ कर सकती है कानून की सही प्रक्रिया के साथ। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो बिना किसी क्राइम संबंध के किसी को भी उठाकर ले जाए। अगर आपके किसी फैमिली पर्सन के खिलाफ FIR हुई है और उसमें आपका नाम नहीं है तो पुलिस आपको उठाकर थाने नहीं ले जा सकती। अगर आपके या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ है तो लीगल रेमेडी क्या है? तो आप हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप कंप्लेंट एप्लीकेशन दे सकते हैं और सेक्शन 198 BNS के तहत आप उस पुलिस ऑफिसर पर FIR रजिस्टर करा सकते हैं। सेक्शन 198 ऑफ BNS क्या कहता है? अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 198 BNS में FIR रजिस्टर हो सकती है। कंक्लूजन से समझिए, जो भी जांच अधिकारी होगा उसको बिना कानून के अधिकार के कोई भी पुलिस वाला एक्यूज्ड के घर वालों को बिना FIR में नाम के, बिना क्राइम के, बिना कोर्ट ऑर्डर के
थाने में नहीं बुला सकता। ये टोटली आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का वायलेशन है। अगर आपके या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ है तो अपने राइट्स को जानिए और कानून का सही इस्तेमाल कीजिए। कानून आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और लीगल नॉलेज और अवेयरनेस की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।